खबरों की ओर। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी युवा नेता तनुज पांडे ने कहा कि पशुपालन के माध्यम से युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलता है। बदलापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व युवाओं के नेता कहे जाने वाले तनुज पांडे ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा कि आज युवाओं के सामने बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है। युवा पैसों के लालच में गलत राह पर भी भटकने को मजबूर हो जाते हैं। तनुज पांडे ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के वायदों से पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान युवा साथी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे तमाम शहरों में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। युवा नेता तनुज पांडे ने कहा कि युवा अपने घर रहकर खेती और जानवर रखकर महीने में अच्छी रकम कमा सकते हैं। पांडे ने कहा कि जो पैसा हम जानवरों से कमा रहे हैं वो पूरा बचा सकते हैं, उसके साथ ही हम देशी खाद डालकर अच्छा पैदा भी कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में तनुज पांडे ने कहा कि आगामी 2027 विधानसभा बदलापुर से चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि बदलापुर विधानसभा की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाए तो युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें स्थानीय जगहों पर रोजगार मुहैया कराऊंगा। सबकी नजर से बातचीत के दौरान क्या कहा युवा नेता तनुज पांडे ने, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र। और आज ऐसे महान युवा क्रांतिकारी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? तनुज पांडे जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, जो युवाओं के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं। आप पूर्व प्रत्याशी भी बदलापुर विधानसभा से रह चुके हैं, आप चुनाव भी लड़े हैं। आपकी क्या आगे की क्या तैयारी है, युवाओं के क्या संदेश देना चाहते हैं? आइए पांडे जी से बात करते हैं। पांडे जी, मैं आज के युवाओं से, जो आज की सरकार है जो युवाओं को लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही है। आज हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग इस स्तर पर उतर गए हैं कि बच्चों का किडनैपिंग करना, दूसरे गलत काम करना, किसी भी तरीके से अपना पेट भरने के लिए आज के युवा जो हैं वो किसी भी स्तर पर उतर रहे हैं। मैं अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग ये न करते हुए आज हम लोग मुंबई, दिल्ली, बाहर और कई जगह निकल जा रहे हैं कमाने के लिए। कारण कि आज हमारे केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी युवाओं के लिए जो रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, जो युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करना चाहिए, इसमें ये सरकार असमर्थ है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग घर रह कर के भी एक अच्छी योजना के साथ काम कर सकते हैं। आज हम बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हमको प्राइवेट नौकरी करना पड़ता है। 10,000 रुपया, 15,000 रुपया हमको तनख्वाह मिलती है। उस 10,000, 15,000 में हमारा 5-7,000, 8,000 रुपया रहने खाने में खर्चा हो जाता है। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप घर रह कर के ग्रामीण क्षेत्र में खेती और जानवर, ये दो चीज़ ऐसी है कि जिसके माध्यम से हम महीने का कम से कम 20,000 रुपया घर बैठ करके एक युवा कमा सकता है। उसमें हमको सिर्फ ये करना है कि 4 जानवर हम लोग रखें जो अच्छा दूध का उत्पादन करें। अगर हम पर डे 40 लीटर का उत्पादन कर ले रहे हैं तो हम महीने के 20,000 रुपया सेविंग करते हैं। अब महीने का वो 20,000 रुपया जो हम सेव कर रहे हैं वो तो हमें पूरा बच रहा है। इसके अलावा जो आज हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि 35 साल 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यूरिया, डाई, तमाम अलग अलग प्रकार की जो केमिकल हम लोग खेती में, किसानी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ों की वजह से हमारे लोगों की उम्र जो है वो घटती चली जा रही है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग घर रह करके 4 जानवर, 5 जानवर, जो आपकी जैसी क्षमता हो वैसे आप लोग पालें। और दूध जो है, आज श्वेत धारा हम लोगों के बीच में है, मदर डेयरी हम लोगों के बीच में है। पहले दूध का हमको सही मूल्य नहीं मिलता था, आज के तारीख में हमको दूध का सही मूल्य मिल रहा है। तो इसको आप लोग करें। ये तो रही बात पांडे जी, आपने पुरानी पद्धति आप ले आए कृषि को। मेरा देश कृषि देश जो महान है,
नारा भी पहले दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान फिर जय किसान का भी नारा लगा था। उसी की तर्ज पर आपने युवाओं को संदेश दिया। लेकिन बात यह है, दर्शक ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या पूर्व प्रत्याशी रहे पांडे जी जो बदलापुर से, आगामी विधानसभा का चुनाव जब आएगा 2027 में, क्या फिर चुनाव की तैयारी आपकी होगी? निश्चित रूप से 2027 की तैयारी में मैं लग चुका हूं और आने वाले 2027 के चुनाव में मैं बदलापुर में प्रत्याशी के रूप में फिर रहूँगा। युवा क्या ये समझे कि जब पांडे जी बदलापुर से 2027 में एक विधायक के रूप में आएंगे तो क्या वहाँ पर स्थानीय रोजगार देने का कार्य करेंगे? निश्चित रूप से मैंने जैसे बताया कि मैंने एक उदाहरण तौर पे बताया कि हम लोग इस प्रक्रिया से भी कर सकते हैं और मैं युवाओं को बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं विधायक बना तो उन्हें ज़रूर हर ढंग से मेरा प्रयास होगा कि किसी न किसी रूप में रोज़गार से उनको यहीं उत्तर प्रदेश की धरती पे जोड़ा जाए, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत या आवश्यकता न पड़े। पांडे जी, बात क्या है कि जब भी चुनाव आता है, जब भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में जाते हैं तो जनता को बड़े लुभावने वादे देते हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सड़क हो, चाहे कुछ भी, सारी व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं। लेकिन जब वो कुर्सी पा जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उसी भोली भाली जनता को भूल जाते हैं, तो अपने आप को कहाँ रख रहे हैं? मैं किसी भी प्रकार का बिजली, सड़क और जो बाकी नेताएं अपने बारे में बताते हैं कि हम बिजली देंगे, हम हैंडपम्प दे देंगे, हम रोड बना देंगे, मैं इस प्रक्रिया पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक अच्छा एजुकेशन दें बच्चों को। जब हम अच्छा एजुकेशन बच्चों को देंगे, बिजली को मुफ्त कराने की प्रयास करेंगे, हम रोज़गार देंगे, तो ऑटोमेटिकली आसानी से हमारे प्रदेश की ग्रोथ होगी। ये मेरी अपनी सोच है। इस तरीके से युवा क्रांतिकारी तरुण पांडे जी ने कहा, जो अगर हम बात करते हैं बदलापुर विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आपने युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया। आपने कहा जो हमारे दादा परदादा आजा, जो पुरानी हमारी पद्धति कृषि पर जो हमारा देश पूरा निर्भर है, आज अगर हमारा देश कृषि का कार्य न करे तो विदेशों में भी मामला जो आता है, अगर हम कृषि की बात करते हैं तो वहाँ भी ठप हो जाता है। तो हमारा देश महान देश है और कृषि उपज देश है। आपने कहा युवा वापस आएँ और डेयरी खोलें, जानवर रखें और उसका दूध बेचें, जिससे उनको यहीं पर रोजगार मिल जाएगा, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सबकी नज़र ने आपसे विधानसभा की बात किया तो आपने कहा 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें मैं अपनी किस्मत एक बार पुनः आजमाऊंगा और यदि विधायक बन गया युवाओं के लिए रोजगार स्थानीय लेवल पर दिलाकर ही रहूँगा। अब देखना यह है कि क्या 2027 में तनुज पांडे को कामयाबी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं सस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौन। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।